सोचो, अगर तुम्हारा एक सही फैसला तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को उल्टा कर दे, तुम्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाए जहाँ ना इंसाफ है ना ह्यूमैनिटी का मतलब बचता है। एक रात यूरोप के एक शहर में एक ब्रिलियंट डॉक्टर को अपने करियर का सबसे बड़ा फैसला लेना पड़ता है। एक तरफ हॉस्पिटल की पॉलिटिक्स, दूसरी तरफ एक गरीब परिवार की फरियाद। फिर एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है। एक हाई प्रोफाइल वीआईपी बचा लिया जाता है, पर एक मजबूर की पर हॉस्पिटल की सफ़ेद दीवारें भी लाल हो जाती हैं। तभी एक ऐसी रात आती है जब गोलियां चलती हैं, पूरी सिटी की नींद उड़ जाती है। क्राइम सीन, पुलिस सायरेंस और एक खौफनाक सच। एक मासूम बच्चा अपनी माँ की के सामने चुपचाप खड़ा है। मॉन्स्टर के इस पहले चैप्टर में कदम कदम पर सीक्रेट्स हैं, गिल्ट है, पावर का नशा है और इंसानियत पर एक सबसे बड़ा सवाल, क्या सभी जिंदगियां वाकई बराबर होती हैं या कुछ की कीमत ही नहीं होती। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मॉन्स्टर शुरू होने वाला है। डसेल्डोर्फ, वेस्ट जर्मनी, 1986। डॉक्टर केंजो टेनमा एक ब्रिलियंट जापानीज न्यूरोसर्जन है जो ईसलर मेमोरियल हॉस्पिटल में काम करते हैं। कहानी की शुरुआत एक डार्क नरेशन से होती है जिसमें बताया जाता है कि एक दिन इंसानियत दिखाकर एक बच्चे की ज़िंदगी बचाना डॉक्टर टेनमा की पूरी ज़िंदगी बदल देता है। ये वो पॉइंट है जहाँ मॉन्स्टर नाम की इस कहानी का हॉरर स्टार्ट होता है। ऑपरेशन थिएटर का सीन है। टेनमा अपने जूनियर्स के साथ बाहर निकल रहा है। सभी उसकी सर्जिकल स्किल्स की तारीफ करते हैं कि उसने एक बहुत मुश्किल क्रेनियल आर्टरी लंप को इतनी आसानी से हटा दिया। लोग टेनमा को जीनियस और हॉस्पिटल का सबसे टैलेंटेड डॉक्टर मानते हैं। सब उसकी परफेक्शन और स्पीड की तारीफ कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स इम्प्रेस होकर कहते हैं, इट वॉज अ मैग्निफिशेंट ऑपरेशन डॉक्टर टेनमा, और सोचते हैं कि अगर एक डिफ़िकल्ट क्रेनियल नर्व सर्जरी इतनी मेहनत से हो सकती है तो टेनमा सच में एक्सपर्ट है। टेनमा शुक्रिया बोलता है लेकिन क्रेडिट पूरी टीम को दे देता है। हॉस्पिटल लाइफ बहुत हैक्टिक है। टेनमा दिन रात मेहनत करता है, वो हर इमरजेंसी हैंडल करता है। कभी स्कूल मास्टर जैसा स्ट्रिक्ट होता है, पर सब उसके टैलेंट के फैन हैं। एक नर्स उससे कहती है, यू वर्कड सो हार्ड। साथ साथ 2 ऑपरेशन सेम टाइम पे कंप्लीट किए। टेनमा फिर भी हम्बल है, कहता है टीम का काम था। यह सब देख के ईवा, टेनमा की फियोंसे और डायरेक्टर की बेटी उससे मिलने आती है। ईवा का एक ही गोल है, टेनमा हॉस्पिटल की पॉलिटिक्स में डायरेक्टर के क्लोज बने रहे ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो। दूसरी तरफ हॉस्पिटल की रियलिटी भी दिखाई देती है। एक टर्किश लेबरर, उसकी बीवी और बेटा हॉस्पिटल आते हैं। वो लोग गरीब हैं पर उन्हें भी हेल्प चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिर्फ वीआईपी पेशेंट्स को प्रेफरेंस देता है। यही टेनमा का मॉरल डिलेमा है। हॉस्पिटल में पॉलिटिक्स चल रही है। डायरेक्टर डॉक्टर हिनेमन हॉस्पिटल की रेपुटेशन के लिए सिर्फ इन्फ्लुएंशियल या रिच लोगों का ट्रीटमेंट प्रायोरिटी देता है। जब एक फेमस ओपेरा सिंगर की तबीयत खराब हो जाती है तो डायरेक्टर टेनमा को स्ट्रिक्टली ऑर्डर देता है कि सिंगर का ऑपरेशन सबसे पहले हो, चाहे कोई पेशेंट पहले आया हो या ना आया हो, डजंट केयर। टेनमा उस टर्किश वर्कर का ऑपरेशन करने जाता है, लेकिन उसका पेशेंट पहले होने का के बावजूद मैनेजमेंट के ऑर्डर्स पर सिंगर को पहले ट्रीट किया जाता है। टेनमा मजबूरी में ऑर्डर्स मान लेता है। टर्किश वर्कर की बीवी हॉस्पिटल स्टाफ पर चिल्लाती है, मेरे हस्बैंड को वापस दो, वो पहले आया था। फिर भी इग्नोर कर दिया गया। टेनमा का गिल्ट शुरू हो जाता है। वो सोचता है, अगर मैंने ऑर्डर्स ना माने होते तो शायद एक इंसान की ज़िंदगी बच जाती। लेकिन ईवा और हॉस्पिटल की मैनेजमेंट के लिए सिर्फ रिजल्ट मैटर करता है। हॉस्पिटल का नाम, मीडिया, पावर और पॉलिटिक्स सब कुछ है। ईवा टेनमा को समझाती है, सब लोग बराबर नहीं होते, किसी की लाइफ की वैल्यू ज़्यादा होती है, किसी की कम। टेनमा इस बात से काफ़ी स्टिर हो जाता है और अंडर प्रेशर फील करता है। इतनी टेंशन के बीच एक शॉकिंग क्राइम हो जाता है। रात के समय डसेल्डोर्फ मैंशन में शूटिंग्स होती है। पुलिस पहुंचती है, हर तरफ चाउस है। ये मैंशन कोई और नहीं, मिस्टर लीबर्ट का है, जिनकी फैमिली अभी अभी ईस्ट जर्मनी से आई थी और मीडिया की अटेंशन में थी। पुलिस टीम टैक्टिकली मैंशन के अंदर घुस जाती है। रूम में मिस्टर लीबर्ट और उनकी वाइफ की
बॉडीज़ मिलती हैं। पूरे रूम में खून है, सीन बहुत ही ब्रूटल है। ऑफिसर शॉक में है, किलर ऑलरेडी एस्केप कर चुका है। इसी वक्त एक स्ट्रेंज साइलेंस के साथ एक छोटी लड़की वाइट नाइट गाउन में अपनी माँ की के सामने सीधी खड़ी है। ये चेहरा वो फेमस लीबर ट्विंस में से एक का है। रूम में बस हॉरर और सस्पेंस है। बाहर पुलिस को पता चलता है कि एक लड़का अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में लेकिन जिंदा है। उसकी पल्स आ रही हैं। एक लड़की जिंदा है, एक आदमी और औरत मर चुके हैं। दूसरी तरफ टैनवा इमरजेंसी कॉल पर रुकता है। उसको नहीं पता उसकी ज़िंदगी अब से हमेशा के लिए बदलने वाली है। चैप्टर 2 की शुरुआत डायरेक्ट क्राइम सीन से होती है। पुलिस अर्जेंट सिचुएशन में पहुंच रही है। सीन इस्टेब्लिश हो रहा है कि यहाँ एक मर्डर हुआ है। लीबर्ट फैमिली के दोनों पेरेंट्स की डेथ हेडशॉट से हुई है। अब मीडिया, पुलिस सब स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये रॉबरी थी, प्लान किलिंग या कुछ और कॉन्स्पिरेसी। डायलॉग से सस्पेंस जनरेट होता है कि अब बच गया सिर्फ एक लड़का, वो भी पेशेंट है। इस पैनल में दिखाया गया है कि हॉस्पिटल टीम तुरंत एक्टिव हो गई है। इमरजेंसी प्रोटोकॉल क्लियर है। इमीडिएट केयर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर एकनर हैंडल करेंगे। पेशेंट का तुरंत स्कैन होगा। सब डॉक्टर्स और स्टाफ टेंशन में रेडी हो रहे हैं। टाइम क्रिटिकल है। दूसरे साइड ईवा अपने फादर के साथ डिनर टेबल पे है, बट एटमॉस्फेयर काफ़ी टेंस है। इससे फीलिंग मिलती है कि चाहे हॉस्पिटल कितना भी ग्लैम या रिच हो, हॉस्पिटल पॉलिटिक्स और फैमिली टेंशन हमेशा छाया रहता है। ये सीन दिखाते हैं कैसे एक हॉस्पिटल की इमरजेंसी, ग्राउंड रियलिटी और मैनेजमेंट की पर्सनल लाइफ कभी एक जैसी नहीं होती। टैनमा ईवा के फादर डॉक्टर हाइनेमन से फॉर्मली मिलता है। हाइनेमन, जो हॉस्पिटल का पावरफुल डायरेक्टर है, यहाँ एक टिपिकल फादर जैसा बिहेव कर रहा है। खुश है कि उसकी बेटी की एंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन साथ ही सटल कंट्रोल भी दिखाता है। ईवा को अपने फादर का ये नया फ्रेंडली साइड अजीब लग रहा है, क्योंकि पहले सिर्फ स्ट्रिक्ट रहते थे। टैनमा थोड़ा नर्वस है, सोशल डायनेमिक्स और फैमिली की एक्सपेक्टेशन का प्रेशर महसूस करता है। अपने जापानीज़ बैकग्राउंड की प्रॉब्लम शेयर करता है, जैसे कि क्या उसके पापा जर्मनी आ पाएंगे या नहीं। हाइनेमन प्रैक्टिकल तरीके से बात करता है। शादी के फ्यूचर डेट्स कंफर्म करने की प्लानिंग हो रही है। टैनमा ग्रेटिट्यूड जता रहा है डॉक्टर हाइनेमन को उनके हेल्प और सपोर्ट के लिए। साथ ही फैमिली बैकग्राउंड्स, करियर और इमिग्रेंट स्ट्रगल्स पर डिस्कशन हो रहा है। हाइनेमन थोड़ा थोड़ा बोस्ट करते हैं, लेकिन टैनमा की हम्बल अपब्रिंगिंग भी दिख रही है। ईवा पुरानी बातों को याद करके स्टूडेंट लाइफ की सिंप्लिसिटी और स्ट्रगल को याद कर रही है। डायलॉग से पता चलता है कि टैनमा जर्मनी में आउट ऑफ प्लेस फील करता था। अब उसकी स्ट्रगल्स ने उसको इतना बड़ा सर्जन बनाया। ईवा और टैनमा अपने रिसर्च और एम्बिशन पर बात कर रहे हैं। ईवा अपनी मेडिकल बैक थ्रू की एक्साइटमेंट शेयर करती है। टैनमा हम्बल है बट नर्वस भी है। डॉक्टर हाइनेमन सीरियस मूड में है। हॉस्पिटल की प्रेस्टाइज, रिसर्च और पॉलिटिक्स सब उसके कंट्रोल में है। हाइनेमन सडनली रिसर्च कैंसिल करने की बात करता है और टैनमा को सिम्पोजियम के मैन्यूस्क्रिप्ट पर काम करने का ऑर्डर देता है। ये हॉस्पिटल की प्रायोरिटी पॉलिटिक्स दिखाता है। साइड में एक इशू चल रहा है। मीडिया और प्राइवेट मेडिकल ग्रुप्स हॉस्पिटल की फेलियर्स को एक्सपोज कर रहे हैं। मिस डायग्नोसिस और गलत सर्जरीज को हाईलाइट किया जा रहा है। हॉस्पिटल की रेपुटेशन डेंजर में आ गई है। टर्किश वॉरकर की वीडियो का फ्लैशबैक दिया गया है। उसकी स्क्रीन मैनेजमेंट के दिमाग में गूंजती रहती है। डॉक्टर हाइनेमन हॉस्पिटल के रेपुटेशन, लॉजिक और प्रोफेशनल डेकोरम को डिफेंड करता है। उसके लिए इमोशंस की जगह नहीं है, सिर्फ हॉस्पिटल के इंटरेस्ट की बात है। ईवा ब्लाइंडली फादर को सपोर्ट करती है। टैनमा स्टक है। एक तरफ हॉस्पिटल रूल्स, दूसरी तरफ इंसानियत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हॉस्पिटल के सीनियर स्टाफ का एटीट्यूड कोल्ड और क्लिनिकल है। डॉक्टर्स वॉलंटियर्स नहीं, एक्सपर्ट्स होते हैं। इस पैनल में मॉन्स्टर का कोर मॉरल कॉन्फ्लिक्ट हाईलाइट होता है। ह्यूमैनिटी वर्सेस हॉस्पिटल सिस्टम। डॉक्टर्स की रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। टैनमा के लिए इंटरनल स्ट्रगल और बड़ा हो गया है। डॉक्टर हाइनेमन अपनी हॉस्पिटल पॉलिटिक्स और एम्बिशन सब पर इम्पोज करता है। ईवा कुछ बोलना चाहती है, लेकिन डायरेक्टर फाइनल डिसीजन दे देता है। अब टैनमा रिसर्च नहीं करेगा, सिर्फ हॉस्पिटल की पब्लिसिटी और सीनियर डॉक्टर्स के काम लेक्चर लिखेगा। टैनमा के पर्सनल गोल्स, अचीवमेंट्स और सेल्फ रिस्पेक्ट सब सेक्रीफाइस हो जाता है। वो फोर्स्ड ग्रेटिट्यूड दिखाता है, जबकि अंदर से डिसअपॉइंटेड है।
पैनल में क्लियर है कि सिस्टम में जूनियर डॉक्टर्स की आवाज़ नहीं है। पावर गेम और नेटवर्किंग ड्यूटी के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन है और एम्बिशन की कहानी मॉन्स्टर मांगा को बहुत रियल और रिलेटेबल बनाती है। इस पैनल में एक टेंस कार एक्सीडेंट होता है, बैकग्राउंड में सस्पेंसफुल रेन और डार्क नाइट। ड्राइवर पैनिक होता है, ब्रेकिंग करता है, सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाता है। सस्पेंस क्रिएट करता है कि इस हॉस्पिटल तक पहुंचना कितना क्रिटिकल है। ये मॉन्स्टर का ट्रू थ्रिलर वाइब है। नेक्स्ट मोमेंट हॉस्पिटल का एंट्रेंस दिखाया जाता है, एम्बुलेंस पहुंच गई है। इससे क्लियर हो जाता है कि अब कहानी फिर से मेडिकल इमरजेंसी, हॉस्पिटल ड्रामा और लाइफ सेविंग के थीम्स पर शिफ्ट होने वाली है। टेंशन बिल्ड होता है, क्या पेशेंट बच पाएगा, कौन किसकी लाइफ बदलने वाला है। इस पैनल में हॉस्पिटल एकदम इमरजेंसी मोड पर है। पेशेंट लीबर ट्विंस में से लड़का को हॉस्पिटल में रश किया जाता है। स्टाफ तुरंत लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स, इंट्यूबेशन, वाइटल्स चेक शुरू करते हैं। टेंशन पूरा हाई है, सबकी नज़र टेनमा पर है क्योंकि वो हॉस्पिटल का सबसे टैलेंटेड सर्जन है। डॉक्टर्स अपडेट करते हैं कि बुलेट फॉरहेड से अंदर गई, पेशेंट की हालत क्रिटिकल है। इस पैनल में मेडिकल टीम पेशेंट को नेक्स्ट टेस्ट के लिए रेडी कर रही है क्योंकि बुलेट अभी भी हेड के अंदर हो सकती है। ट्रीटमेंट अर्जेंट है, डॉक्टर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। साइड में लीबर ट्विंस की सिस्टर एना का साइकोलॉजिकल असेसमेंट हो रहा है। किसी भी एक्सटर्नल इंजरी नहीं, पर मेंटल शॉक बहुत डीप है। सबको लगता है कि लड़की को अब ट्रॉमा के बाद हॉस्पिटल में इमोशनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। टैनमा के थॉट्स एकदम डीप हो रहे हैं। इस बच्ची की आंखों में दर्द है पर वो किसी भी चीज़ पर रिएक्ट नहीं कर रही। मॉन्स्टर की स्टोरी में ये एक की टर्निंग पॉइंट है, कैसी टिकते हुए भी बच्ची इमोशनली ब्लैंक हो गई है। इस पैनल में टैनमा अपनी पेशेंट की ट्विन सिस्टर से बात कर रहा है। वो शॉक में सिर्फ एक वर्ड बोलती है, किल। ये वर्ड सस्पेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। लड़की की आंखों में दर्द और ट्रॉमा के साथ कुछ और भी छुपा हुआ है। एक अजीब हिंट मिलता है कि कहानी में डार्क सीक्रेट्स हैं। हॉस्पिटल स्टाफ इन्फॉर्म करता है कि स्कैन्स रेडी हो गए हैं। टैनमा इंपॉर्टेंट मेडिकल डिसीजन लेने के लिए रेडी हो रहा है। रूम में सीटी स्कैन की इमेजेस ब्रेन के अंदर की सच्चाई रिवील होने वाली है। इस पैनल में डॉक्टर्स पेशेंट के सीटी स्कैन को क्लोजली स्टडी कर रहे हैं। बुलेट ब्रेन के बहुत डेंजरस एरिया में फंस गई है और आर्चरी के बिल्कुल पास है। टीम रियलाइज़ करती है कि सर्जरी एक्सट्रीमली रिस्की है। अगर बुलेट हटाते समय आर्चरी डैमेज हो गई तो पेशेंट की जान इंस्टेंटली ख़त्म हो सकती है। सबको टैनमा की एक्सपर्टीज़ और डिसीजन मेकिंग का पूरा भरोसा है, लेकिन टेंशन के लेवल मैक्सिमम है। इस पैनल में ऑपरेशन टीम का डायनेमिक दिखाया गया है। डॉक्टर बेकर ड्यूटी पर लेट आता है और कलीग्स उसे टीज करते हैं। नर्स के साथ फ्लर्टिंग का इनडायरेक्ट हिंट, लेकिन सिचुएशन क्रिटिकल है। सर्जरी टीम फुल फोकस मोड में आ जाती है। टैनमा और टीम स्टेप बाय स्टेप प्लान डिस्कस करते हैं। ऑपरेशन रिस्की है लेकिन सबको अटेम्प्ट करना ही है। बुलेट हटाना, डैमेज्ड आर्चरीज रिपेयर करना और प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करना, ये सब मॉन्स्टर का रियल मेडिकल ड्रामा और इंटेंसिटी को हाईलाइट करता है। लास्ट पैनल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर्स फुल फोकस मोड में लेट्स गो के साथ सस्पेंस और अर्जेंसी बढ़ जाता है। अब कहानी का सबसे इंटेंस मोमेंट स्टार्ट होने वाला है, क्रिटिकल लाइफ सेविंग सर्जरी। टैनमा और टीम ऑपरेशन के लिए कंप्लीटली रेडी है। पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जा चुका है, वाइटल्स बिल्कुल स्टेबल हैं। ये परफेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशन दिखाता है। टेंशन उस वक्त बढ़ जाता है जब किसी सीनियर स्टाफ या अथॉरिटी डॉक्टर टैनमा को सर्जरी स्टार्ट होने से पहले अर्जेंटली साइड में बुलाते हैं। पैनल सस्पेंस और अर्जेंसी को मेंटेन करता है। क्या इमरजेंसी है? टैनमा को सर्जरी से पहले क्यों बुलाया जा रहा है? ऑपरेशन थिएटर के बाहर क्या ड्रामा होने वाला है? मॉन्स्टर मांगा का टिपिकल थ्रिल, हर सेकंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी और स्ट्रेस से भरा हुआ है। एक नया और ज़्यादा पावरफुल इमरजेंसी आ गई है। मेयर को सेरेब्रल क्लॉट थ्रॉम्बस हो गया है और वो वीआईपी पेशेंट है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए मेयर की सर्जरी प्रायोरिटी बन गई है। सब सीनियर डॉक्टर्स पैनिक मोड में है। टैनमा को तुरंत मेयर की सर्जरी के लिए उठना होगा, चाहे पहले ही एक बच्चे की जान क्रिटिकल हो। सिस्टम की रियलिटी, वीआईपी के लिए सब प्रोटोकॉल और प्रायोरिटीज़ इंटेंसिटी बदल जाती है, चाहे किसी और की जान लटकी हो। टैनमा जो एथिकली राइट है,
अब एक दूसरे मॉरल क्रॉस रोड पर आ गया है। मॉन्स्टर का क्लासिक हॉस्पिटल पॉलिटिक्स ड्रामा यहाँ पीक पर आ जाता है। इस पैनल में हॉस्पिटल पॉलिटिक्स अपने पीक पर है। डॉक्टर हाइनेमन ने टैनमा को फ़ोन पर डायरेक्टली ऑर्डर दिया है कि मेयर की सर्जरी प्रायोरिटी है, चाहे कोई और बच्चे की लाइफ भी इक्वली या ज़्यादा रिस्की हो। टैनमा एथिकल इशू फेस कर रहा है। मैनेजमेंट सिर्फ वीआईपीज़ के लिए बेस्ट सर्जन चाहते हैं, जबकि दूसरा पेशेंट लीवर बॉय भी मर सकता है। डॉक्टर हाइनेमन कोल्डली बोलता है कि दूसरे ऑपरेशन किसी और डॉक्टर को दे दो। टैनमा स्ट्रगल करता है। वो क्लियरली बताता है कि बच्चे का ऑपरेशन बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे पूरी उम्मीद है उसको बचाने की। हॉस्पिटल का हायर मैनेजमेंट सिर्फ रिजल्ट, प्रेस्टीज और वीआईपी के लिए सोचता है। ये मॉन्स्टर की रियल वर्ल्ड हॉस्पिटल और मोरालिटी थीम को हाईलाइट करता है। टेंशन, पावर, स्ट्रगल और इंसानियत का क्वेश्चन सब इस सिंगल सीन में दिख जाता है। डॉक्टर हाइनेमन की रूथलेसनेस पूरी दिखाई देती है। मैनेजमेंट का प्रेशर मैक्सिमम पर है। टैनमा को बॉस ऑर्डर देता है, वीआईपी के लिए कुछ भी करो, चाहे टैनमा एथिकली डिस्टर्ब हो। उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है फंडिंग के प्रेशर से। बोर्ड मीटिंग, हॉस्पिटल बजट और मेयर के इम्पोर्टेंस से ये पता चलता है कि हॉस्पिटल की मोरल्स और एथिक्स मनी और पावर के आगे कुछ भी नहीं है। टैनमा पूरा वल्नरेबल हो जाता है, फंस गया है सिस्टम में। उस पर अब हॉस्पिटल पॉलिटिक्स, रेपुटेशन और एक्चुअल लाइफ सेविंग के डुअल बर्डन आ चुका है। पैनल हॉस्पिटल के अगली साइड को एक्सपोज करता है। ह्यूमैनिटी या एथिक्स की जगह एक वीआईपी का पॉलिटिकल पावर सबसे बड़ा है। ये मॉन्स्टर की साइकोलॉजिकल और सोशल सैटरिकल थीम को परफेक्ट वे में समझाता है। मेयर की अराइवल होती है और पूरा हॉस्पिटल सिर्फ वीआईपी के लिए फुल एक्शन मोड में आ जाता है। सर्जिकल टीम सब कुछ मेयर के लिए कोऑर्डिनेट कर रही है। अर्जेंसी और प्रोटोकॉल बिल्कुल चेंज हो गए हैं। टैनमा को हर तरफ से इमोशनल, प्रोफेशनल और मोरल प्रेशर महसूस हो रहा है। टीम हॉस्पिटल पॉलिटिक्स से अलग उस पर फेथ जताती है, लेकिन टैनमा अपने अंदर सिस्टम के अनफेयरनेस की रियलिटी भी महसूस करता है। मैनेजमेंट डॉक्टर्स को सिर्फ एक रिसोर्स समझता है, इंसान नहीं। टैनमा के गिल्ट और इनर कॉन्फ्लिक्ट की डेप्थ दिखाई जाती है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट हाइनेमन ओपनली कह रहा है कि हॉस्पिटल की प्रायोरिटीज़ में एकेडमिक और पॉलिटिक्स पहले, पेशेंट्स की ज़िंदगी बाद में है। टैनमा खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि वो बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा था, लेकिन कौन साइंस क्लियर नहीं है। बैकग्राउंड में ईवा का डायलॉग, नॉट ऑल पीपल्स लिव्स आर इक्वल, मॉन्स्टर इज इक्वल रियलिटी पर डायरेक्ट कमेंट्री है। ये सेंटेंस जो ईवा बहुत कैजुअली बोलती है, मांगा की मोरालिटी, पावर, डिवाइन सिस्टम की इनजस्टिस की सच्चाई को दिखाता है। पैनल टैनमा और रीडर दोनों के लिए अनकंफर्टेबल थॉट प्रोवोकिंग मोमेंट क्रिएट करता है। यहीं से मॉन्स्टर की स्टोरी और भी साइकोलॉजी और मोरालिटी पर फोकस हो जाती है। टैनमा का सबसे बड़ा मॉरल गिल्ट और इमोशनल ट्रॉमा दिखाया गया है। टर्किश वर्कर की बीवी बार बार हॉस्पिटल और टैनमा पर चिल्लाती है। वो हॉस्पिटल की पॉलिटिक्स और इंसानियत की इनजस्टिस का सिंबल है। हर रिपीटेड गिव हिम बैक टैनमा के दिमाग में इको होता रहता है। उसको अपने एक्शंस का असली इम्पैक्ट रियलाइज होता है। पैनल में दिखाया गया है कि किस तरह रियल इंसानी ज़िंदगी डॉक्टर को एक डिसीजन की वजह से परमानेंटली बदल सकती है। हॉस्पिटल की फेलिंग्स एक इंसान की पूरी दुनिया छीन सकती है। मॉन्स्टर की मोरालिटी, गिल्ट और सिस्टम क्रिटिसिज्म की थीम यहाँ पीक पर है। ये सीन हर रीडर के लिए इमोशनल पंच है। टैनमा की हेसिटेशन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। कलीज उसकी कन्फ्यूजन, साइलेंस और स्ट्रेस देखकर शॉक और कंसर्न में है। टैनमा एकदम गिल्ट, मोरल डाउट और अथॉरिटी की बेचैनी में खड़ा है। वो समझ नहीं पा रहा कि हॉस्पिटल की पॉलिटिक्स को फॉलो करे या अपनी डॉक्टर की इंसानी जिम्मेदारियां निभाए। जब टैनमा फाइनली अपनी टीम को बोलता है, मेरा एक पेशेंट मुझे वापस चाहिए ऑपरेशन रूम में, ये एक टर्निंग पॉइंट है। ये वो मोमेंट है जहाँ टैनमा की थिक्स ह्यूमैनिटी और सिस्टम के अगेंस्ट खुद की आवाज़ पे भरोसा स्टार्ट करता है। आई कह रहा है उसका डिसीजन ऑलमोस्ट होने को है। ये सस्पेंस यहाँ टैनमा अपने अंदर की स्ट्रगल का क्लियर रिजल्ट दिखाता है। अब वो किसी की भी नहीं सुन रहा, ना डायरेक्टर की, ना हॉस्पिटल पॉलिटिक्स की,
टेनमा डिसाइड करता है कि पेशेंट ट्विन बॉय की लाइफ उसके लिए वीआईपी मेयर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टीम थोड़ा कंफ्यूज और शॉक में है। ऑर्डर्स रिपीट कर रही हैं, लेकिन टेनमा बोल्ड स्टैंड्स ले रहा है। ये सीन मॉन्स्टर का सबसे बड़ा एथिकल टर्निंग पॉइंट है। टेनमा अपने प्रिंसिपल्स, इंसानियत और रियल डॉक्टर बनने का पहला ट्रू कदम उठाता है। ये टीम पैनल साइलेंस, डिसीजन और क्लाइमेक्स की इंटेंसिटी को कैप्चर करता है। टेनमा बिना किसी हेसिटेशन के ऑपरेशन थिएटर 3 की तरफ बढ़ रहा है। ये वही रूम है जहाँ लीबर ट्विंस का बॉय, उसका रियल पेशेंट, अपनी ज़िंदगी के लिए वेट कर रहा है। हॉस्पिटल की अथॉरिटी और डॉक्टर सब साइड हो जाते हैं। टेनमा फाइनली एक डॉक्टर और इंसान दोनों की ड्यूटी फॉलो करता है। इस पेज में मॉन्स्टर का ट्रू हेरोइक मूवमेंट आता है। टेनमा फाइनली एथिक्स और ह्यूमैनिटी के साइड खड़ा है। उसने हॉस्पिटल की पॉलिटिक्स को इग्नोर करके डिसीजन लिया है कि जो सबसे क्रिटिकल है उसी को बचाना उसका फ़र्ज़ है। ग्लव पहनते वक्त टेनमा पेशेंट को और खुद को कॉन्फिडेंटली बोलता है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। इस पेज में पैरेलली काफ़ी टेंशन और मिस्ट्री है। हॉस्पिटल का डिटेक्टिव स्टाफ एंशियस है। उन्हें ट्विंस की सिस्टर से कुछ सवाल पूछने हैं, लेकिन डॉक्टर्स मना कर देते हैं क्योंकि वो अभी भी सीवियर शॉक में है। हॉलवे की एरी साइलेंट यूजुअल एक साइकोलॉजिकल टेंशन क्रिएट करती है। सबसे इम्पैक्टफुल लीबर ट्विंस की लड़की जोहान की सिस्टर फ्यूचर में एना ईवा के नाम से जानी जाती है। बेड पर हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ सिर्फ एक शब्द रिपीट करती है, किल। ये वर्ड मॉन्स्टर की पूरी स्टोरी का डार्क फॉरशैडोइंग है। ये दिखाता है कि मिस्ट्री सिर्फ हॉस्पिटल, विक्टिम या डॉक्टर तक लिमिटेड नहीं है। इसके आगे भी कहानी में कुछ डेंजरसली बड़ा छुपा हुआ है। सो गाइज, ये थे मॉन्स्टर मांगा के पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस स्टोरी को आगे भी कंटिन्यू करूं, देखो मतलब ये मांगा जो है ना, मतलब काफ़ी बड़ी है से देखा जाए तो, मतलब मेरे जैसे क्रिएटर के लिए इसे बना पाना व आगे कंटिन्यू करना, इसके लिए मुझे थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत होगी। तो अगर इस वीडियो के ऊपर मैंने इसको एज अ मतलब इंट्रो समझ लो कि मैं इस मांगा को शुरू करने वाला हूँ, अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, मतलब मेरे हिसाब से मतलब ज़्यादा भी नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 100 लाइक्स अप्रॉक्सीमेटली, मतलब इतना, या फिर ठीक है अगर अच्छा सा रिस्पॉन्स इस पर आ जाता है तो मैं इसे आगे भी कंटिन्यू करूँगा। और अगर आप चाहते हो तो इसमें मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना कि मैं इसे आगे कंटिन्यू करूँ, अगर आप चाहते हो तो, सिर्फ आप ही के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।